कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, कंस को मारने के लिए उनको बुलाया जाता है, राजकाज के लिए वो जाते हैं, वहां पर कुछ दिनों के लिए डेपुटेशन उनका होता है। क्योंकि वो वहीं के थे इसलिए वो वहां चले जाते हैं। गोकुल में तो अपना कुछ समय वो बिताने के लिए, और या उनके माता पिता ने सोचा कि वहां वो सुरक्षित रहेंगे इसलिए वो आए थे। लेकिन गोकुल की गोपियों से उनको बड़ा विशुद्ध प्रेम हो जाता है और गोपियां भी उनसे बहुत गहरा प्रेम करती हैं। तो कृष्ण जब मथुरा चले गए, वहां जब उन्होंने देखा उद्धव को, या उद्धव से उनका परिचय हुआ, तो उद्धव गोपी कृष्ण कभी कभी इस बात की चर्चा करते थे कि यार मुझे गोकुल की बड़ी याद आती है, मुझे गोकुल की जो गोपियां हैं उनकी बड़ी याद आती है, उनके प्रेम की बड़ी याद आती है, और वो मुझे ही अपना भगवान समझती है, सब कुछ समझती है। तो उद्धव उनको कहता था कि ये प्रेम मार्ग ईश्वर को पाने का, या प्रेम मार्ग संसार से पार होने का अच्छा मार्ग नहीं है। तो कृष्ण कहते अच्छा मार्ग फिर कौन सा है, अच्छा मार्ग कौन सा है? तो उद्धव कहते संसार सागर से पार होने का और ईश्वर को पाने का सच्चा मार्ग है वो निर्गुण मार्ग है। निर्गुण परमात्मा की भक्ति करो, जैसा कि हम कबीर में समझते आए हैं, और योग मार्ग अपनाओ। योग साधना और निर्गुण ईश्वर की भक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बनाओ। तो कृष्ण चूंकि बड़े प्रेमी थे और प्रेम को ही अधिक मानते थे, तो उनके मन में एक बात आई कि यार ये आदमी दिखने में तो बिल्कुल मेरे जैसा और बड़ा सुंदर है, लेकिन इसको वैसी बुद्धि नहीं है जैसी मेरे दिमाग में। जीवन को लेकर जैसा हम सोचते हैं वैसा ये नहीं सोचता। ये किस प्रकार से नीरस ज्ञान और योग की बातें करता है, इसको प्रेम से दूर दूर का वास्ता नहीं। तो क्यों न इसको प्रेम सिखाया जाए। तो कृष्ण एक चाल चलते हैं, और वो चाल ये है कि उद्धव को कहते हैं कि अच्छा ये बात है, ज्ञान और योग ही श्रेष्ठ माध्यम है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो यार ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन ये बात तुम गोपियों को समझा के आ सकते हो क्या? उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो गोपियों को समझा के आओ, तुमने कितनी अच्छी बात कही, देखो ज्ञान और योग की बात कर रहे हो। असल में वो उद्धव को ये कहते हैं कि तुम जाओ और गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देकर आओ, लेकिन उनका मूल मंतव्य ये है कि तुम जाओ और गोपियों से प्रेम सीख कर आओ। लेकिन ये बात उद्धव को बताते नहीं है। उद्धव को तो ये कहते हैं तुम जाओ और गोपियों को योग और ज्ञान का संदेश देकर आओ, निर्गुण का संदेश देकर आओ, और कहना मैंने भेजा, ऐसा संदेश कहना। तो जब उद्धव वहां पे आते हैं गोकुल में, और गोपियां तो इंतजार कर रही थी श्री कृष्ण के लौटने का, आए उद्धव, तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा। तो यहाँ गोपियां कुछ बातें कहती है। गोपियों और उद्धव के बीच में एक वार्तालाप होता है। हालांकि वार्तालाप वो इतना मतलब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें गोपियां ही बोलती है, उद्धव बहुत कम बोलते हैं। बहुत कम शब्द ऐसे आएंगे जहां उद्धव बात कहते हैं, अधिकतर गोपियां ही बोलती है। तो गोपियां सगुण का पक्ष लेती हैं, प्रेम का पक्ष लेती हैं। उद्धव निर्गुण के पक्षधर है और योग के और ज्ञान के पक्षधर है। और इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व भ्रमर गीत में देखा गया है, और इसमें अंत में विजय है वो सगुण और प्रेम की होती है। ज्ञान और योग है वो अपना मार्ग छोड़कर वो भी सगुण और प्रेम के मार्ग को पकड़ लेता है। उद्धव भी प्रेमी हो जाते हैं योगी को छोड़कर। तो इसका नाम भ्रमर गीत कैसे पड़ा? असल में भ्रमर एक ऐसा जीव है, एक ऐसा पतंगा है, एक ऐसा मतलब जानवर है। कीड़ा कहते हैं भ्रमर को, भ्रमर एक कीट है असल में, जानवर शब्द अलग है। जो किसी पुष्प पर तब तक मंडराता रहता है जब तक उसमें सुगंध है और रस है। जैसे उस फूल में रस और गंध का अभाव हो जाता है, वो मुरझा जाता है, वो फूल छोड़कर किसी दूसरे फूल पर चला जाता है। तो भंवरे को लंपट नायक का प्रतीक माना जाता है। लंपट वो है जो असल में जो कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहता, उसको लंपट कहते हैं। तो ऐसे नायक भी बहुत से होते हैं जो एक नायिका पर आसक्त होने की बजाय बार बार नायिकाएं बदलते रहते हैं। तो भंवरा लंपट और लोभी नायक का प्रतीक है और धोखेबाज का प्रतीक है। ये भी एक बात है, छली का प्रतीक है, वंचक का प्रतीक है। तो उद्धव जब ये बातें कह रहा है कि हे गोपियों तुम छोड़ो कृष्ण को और छोड़ो ये मतलब प्रेम और भक्ति की बातें, तुम ज्ञान और योग को धारण करो, अपने जीवन में निर्गुण की साधना करो, योग को अपनाओ, बभूत रमा के हिमालय की गुफा में चले जाओ। जब वो ये बातें कह रहा है तभी वहां उड़ता एक भंवरा आता है, और गोपियां भंवरे का नाम ले लेकर उद्धव को खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है हे भंवरे तुम ऐसा है, हे भंवरे तुम ऐसा, लेकिन वो कह रही है उद्धव को
तो भंवरे के माध्यम से वो उद्धव पर प्रहार करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया भ्रमर गीत। चूंकि ये पद हैं और गाए जाते हैं और रागों में हैं, राग रागनियों में है, तो ये गीत है, इसलिए पूरे प्रकरण का नाम पड़ गया भ्रमर गीत। इसलिए इसको अन्योक्ति काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि असल में कही जा रही है, जो बातें कही जा रही है उनका वो अर्थ नहीं निकलता। हम बहुत समय से पढ़ते आए हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी,